ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। मुझसे कहा गया था कि परमात्मा को आपने कैसे पहचाना, तो ये बात सन 1961 की है, जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, बीएससी में था, और उस समय मैं इस संस्था के कांटेक्ट में आया। तो वैसे तो आध्यात्मिकता की बात नहीं थी, ना मुझे कोई विशेष आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट था, लेकिन हमारा परिवार थोड़ा आध्यात्मिक तो था ही था। तो इस बहाने पहले तो मेरी माताजी को ये ज्ञान जब उन्होंने सुना तो बहुत अच्छा लगा, और फिर हमारे घर में ही इन्होंने ये सत्संग शुरू किया। और कर्टसी के कारण जस्ट इतनी दूर से बहनें आती हैं, तो वो सुबह 6-6:30 बजे आ जाते थे, तो उस समय हम लोग भी बैठ जाया करते थे, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। और इस प्रकार से ग्रेजुएशन करते करते ही हमने इस ईश्वरीय ज्ञान को सुना और इसके कांटेक्ट में आए, लेकिन एज ए कर्टसी, बाकी उसमें कोई बहुत विशेष रुचि इसमें हमें ऐसा प्रतीत नहीं होती थी। लेकिन ये सुनते सुनते हमने एक बात देखी कि इससे कंसंट्रेशन पावर थोड़ी बढ़ने लगी, और कंसंट्रेशन पावर के साथ साथ हमें ऐसा अनुभव होने लगा जैसे मेमोरी पावर भी और बढ़ती चली जा रही है। और पहले जितने जो पीरियोडिक टेस्ट्स होते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें जो हमारा ग्रेड रहता था उससे ग्रेड हमारा काफ़ी ऊंचा रहने लगा, और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें इसमें इमीडिएट गेन महसूस हुआ जीवन के अंदर। भले जो वहाँ पर मुरली सुनाई जाती थी, ज्ञान की बातें बताई जाती थीं, वो आध्यात्मिकता का पुट लिए हुए होती थी, लेकिन हमारा ध्यान अधिकतर उन बातों पर विशेष रहता था जिससे कि कंसंट्रेशन बढ़े, मेमोरी पावर बढ़े, और हमें इमीडिएट कुछ गेन हो, लाभ हो। और इस प्रकार से हम इसके कांटेक्ट में आए। लेकिन कोई हम ये कहें कि हमें निश्चय हो गया हो कि भगवान पढ़ाता है, ऐसी बात नहीं थी, मैं वेरी फ्रैंकली एडमिट करता हूँ। लेकिन उन्हीं दिनों में ब्रह्मा बाबा का कानपुर में आगमन हुआ। मैं तो लखनऊ में पढ़ता था, और कानपुर में बाबा आए, और वहाँ पर लखनऊ वालों ने प्रोग्राम बनाया कि सब मिलजुल करके कानपुर बाबा से मिलने जाएं। तो उसमें हम भी गए वहाँ पर कानपुर बाबा से मिलने। और जब बाबा से मिलने गए कानपुर में, तो देखा बाबा की पर्सनैलिटी ही इतनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी कि बस बाबा को जब हमने देखा तो देखते ही रह गए। ऐसा लगता ही नहीं था कि इस धरा का कोई व्यक्ति है। लंबा कद और गौर वर्ण, स्नेह से भरी हुई आंखें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसी दिव्यता लगती थी कि कोई डिवाइन व्यक्ति जैसे इस धरा पर उतर आया हो। और बाबा के पास गए, और बाबा, हमारा टर्न तो लगभग लास्ट में आया, और बाबा से जब सब मिले, तो उनके बाद जब हम मिले तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। तो हमने तो सोचा कि शायद हमें आने में लेट हो गई, बस कुछ लेट पहुंची थी, करीब 1 घंटा। बाबा उस रेफरेंस में बोल रहे हैं, लेकिन मैंने भी उसी रेफरेंस में उत्तर दिया, हाँ बाबा बस लेट हो गई। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाबा तो बहुत बहुत समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और फिर बाद में मुझे एक्सप्लेन किया सबने कि बाबा का भाव ये था कि इतने समय पहले की आत्माएं हम आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई हैं, और उस रेफरेंस में बाबा कह रहे हैं कि हम तो इतने 5000 वर्ष के बिछड़े हुए हैं और अब आज मिल रहे हैं।
भाव ये है कि भले मैं इस बात से कोई कन्विंस नहीं था, 5000 वर्ष की बात है या हम पुनः मिल रहे हैं, ऐसे ही बार बार मिलते रहेंगे, क्योंकि एक विज्ञान का छात्र होने के कारण हर बात को कोई कन्विंसिंग मैनर में कोई अगर एक्सप्लेन करे तो उस बात को एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसी मेरी मान्यता थी और अभी तक भी मैं उस बात को मानता हूँ। लेकिन वो बात को साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि अगर सपोज किसी बात से हम कन्विंस नहीं हैं तो ये आउटराइटली उसे रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। हो सकता है कि आज के दिन हमारी बुद्धि की शक्ति इतनी न हो कि कोई बड़ी बात को हम एक्सेप्ट न कर सकें या कर सकें, लेकिन अगर हम उस बात को सुन लेते हैं तो समय पर जब कोई ऐसा पॉइंट आता है तो तुरंत ही माइंड में क्लिक होता है और उस बात की एक्सेप्टेंस हमें प्रतीत होती है कि हाँ, ये तो बात सही है, जिसे मैं आज तक सही नहीं मान रहा था वो ये सही। तो एक तो बाबा की पर्सनैलिटी ने और दूसरा बाबा की डिविनिटी ने। पर्सनैलिटी, डिविनिटी, और बाबा ने कई बात कही। एक बात ये भी कही कि जब मैं बाबा से बाद में मिला मधुबन में, तो जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मुझे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में पढ़ने के लिए जब जाना हुआ तो मैंने बाबा से कहा, बाबा वहाँ तो भाई हमें अपने हाथ से खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो हॉस्टल में खाना पड़ेगा, कैसे होगा? तो बाबा ने तो बड़ा हल्केपन से कहा, नहीं बच्चे, हॉस्टल में खाओ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, कंसंट्रेट करो उधर भी, एंड बी डबल स्टूडेंट। डबल स्टूडेंट माने उस पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो और ईश्वरीय पढ़ाई, ये जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान सुनाया जाता है, इसकी तरफ भी ध्यान दो। और दोनों तरफ ध्यान दोगे, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहेगा तो जीवन में हमेशा सफलता ही रहेगी। और इसे मैंने सदा हमेशा अनुभव किया, आज तक भी अनुभव करता चला आया हूँ कि सफलता का की वर्ड है बैलेंस। और बैलेंस का अर्थात कि हम अपना बैलेंस इसमें मेंटेन करें कि जो लौकिक हमारा प्रोफेशन है, जॉब है, वो भी करें निष्ठापूर्वक, और साथ ही साथ इस ईश्वरीय पढ़ाई को भी अगर करते रहते हैं तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी हद तक पूरक है और जीवन में आगे सफलता का मार्ग प्रशस्त करते जाते हैं। तो इस रीति से हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और हमें ये अनुभव होता जा रहा था कि जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना माइंड में क्लैरिटी आती जा रही है हर सब्जेक्ट की, और साथ ही साथ राइट बात राइट टाइम पर टच होती थी। पहले ऐसा लगभग कभी नहीं होता था इतना ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे जितना हम इस कंसंट्रेशन पावर को, मेडिटेशन को और अपने जीवन में उतारते जा रहे थे तो हमें ये अनुभव होता जा रहा था। तो स्टूडेंट लाइफ में तो हमें इस बात का ये अनुभव हुआ, और यद्यपि मैं काफ़ी शुरू से एक ब्राइट स्टूडेंट ही रहा, फर्स्ट क्लास आता ही रहा, लेकिन यूजुअली हमने ये अनुभव किया कि जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना हम और अधिक आगे बढ़ रहे हैं, उसकी क्लैरिटी होती जा रही है, और साथ ही साथ हमारे अंदर स्कॉलरशिप का और दूसरी कई बातों का ऐसा अनुभव हुआ, समावेश हुआ कि ये सफलता के पीछे जरूर कोई ना कोई डिवाइन पावर का भी हाथ है। यद्यपि अपनी मेहनत तो होती थी, लेकिन ये तो पहले भी होती थी, लेकिन अब रेट ऑफ सक्सेस काफ़ी बढ़ता चला गया। और उसके बाद एक अटेम्प्ट में ही हमारा ONGC में ही सिलेक्शन भी हुआ, और जब हमारी पोस्टिंग आसाम की तरफ हुई तो बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से कहा, कई जगह 3 जगह पोस्टिंग हुई तो बाबा ने इस बात का अनुभव कराया कि जो भी जहाँ पर इन तीनों में, यद्यपि मुझे तो दूसरी हैदराबाद या दिल्ली की पोस्टिंग ज़्यादा ठीक लग रही थी, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये आसाम में जाओ ONGC में जहाँ तुम्हारी पोस्टिंग हुई है, और वहाँ पर
बहुत बच्चे बाबा का इंतजार कर रहे हैं और वहां पर तुम्हें बाबा का संदेश सबको देना है। तो इतने स्पष्ट रीति से भी बाबा ने कहा और वास्तव में इस बात का हमने अनुभव किया। कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन भी कई बार होती थी लाइफ में, लेकिन उस जगह मुझे सदा ही ऐसा अनुभव हो रहा था जहां मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, वहां मेरे द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करा रहा है और उसमें सफलता का अनुभव हमें होता चला जा रहा है। तो इस रीति से ये जब हम अनुभव करते जा रहे थे तो हमें ये अनुभव हो रहा था साथ ही साथ कि हमारे जैसे और यूथफुल लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इतनी लाभदायक यह चीज है तो इसमें सभी को लाभ लेना चाहिए। लेकिन अक्सर करके क्या होता है, जो यंग जनरेशन होती है वो हमारे भी साथी कई बार हमें कहा करते थे, अरे भाई अभी तुम्हारी ये कोई उम्र थोड़ी है आत्मा परमात्मा या योग ध्यान आदि करने की, अभी तो एंजॉय द लाइफ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी लाइक दैट, ऐसी बातें कहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये अनुभव हम करते चले जा रहे थे तो हमें ऐसा हो रहा था कि ये ज्ञान जो है सभी के लिए है। कोई चाहे प्रोफेशन में है, किसी भी प्रोफेशन, बिजनेस है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, किसी भी चीज के लिए ये बहुत, क्योंकि ये माइंड को इतना काम एंड क्वाइट बनाता है और साथ ही साथ उस बात को टच कराता है जो बात जीवन में आने वाली होती है। कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। कई बार ऐसा अनुभव होता था, हम चाहते हैं कई बार गुस्सा ना आए, गुस्सा आ जाता है, ऐसा अक्सर हम लोग कहते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या? जब गुस्सा आ गया, नुकसान हो गया, तो उसका तो जो नुकसान होना था वो हो गया। लेकिन फायदा तो तभी है कि जब ऐसी परिस्थिति हो और गुस्सा आने से पहले ही हमें टच हो जाए और हम उस इवेंट से बच जाए जिसमें कि हमारा नुकसान हो। और ये बात हमने इसके अंदर देखी कि यहाँ पर कोई भी अगर ऐसी बात होती है जिसमें कि हमारी एनर्जी वेस्टफुल तरीके से खर्च होती है, हमें पहले से आभास हो जाता है और हम उस सिचुएशन को बदल लेते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा यंग जनरेशन को कि इसमें आपको अगर कई चीज़ें समझ भी ना आए, कई बातें ऐसे लगेंगी नॉन साइंटिफिक जैसी, कई बातों में ऐसा लगेगा कि ये तो धर्म की बात है, इससे हमारा आज के संदर्भ में कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर, आज भले मेरी आयु 70+ है, लेकिन जब मैं इसके कांटेक्ट में आया था उस वक़्त तो मैं 16-17 साल का था और उस वक़्त बहुत बातें मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने उसे एज इट इज़ पहले जानने का प्रयास किया। समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको कट नहीं किया आउटराइट। और धीरे धीरे करके जितना मेरे इस नॉलेज की डेप्थ में जाते गए वो बात समझ आती गई। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि यंग जनरेशन इसको जरूर अप्लाई करे अपनी स्टडीज़ में, अपने प्रोफेशन में, इंटरव्यूज़ में और लाइफ के अंदर, जिससे कि उन्हें उनकी सफलता का मार्ग पूरा दृष्टिगोचर और क्लियर होता रहे, क्लैरिटी होती रहे और जीवन में वो सदा सफल होकर के आगे बढ़ते रहे। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि यह जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना भोजन, पानी आदि आदि, वो सब तो स्थूल हमारे जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जिसके अंदर सुख, शांति, आनंद, शक्ति, प्रेम, ये सब चीज जीवन के अंदर होती है, इसमें ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत बहुत लाभदायक है और हम इसको सोच करके इसकी डेप्थ में जा करके आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन में इसका लाभ उठाते रहे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।